Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में इंटरनेशनल वाइन्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासत में सरमायाकारी और तिजारती मौक़े के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पद्मश्री अवार्ड याफ्तागान को फीकस 25 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। पद्मश्री अवार्ड याफ्तागान में जी सामैया, डी कुंडप्पा, वी आनंदचारी, के विठलचारी, के सुमला शामिल हैं, जिन्हें वज़ीर आला ने ये चेक्स हवाले किए। इस मौके पर पद्मश्री अवार्ड याफ्तागान ने वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा के तौर पर सुधीर बाबू ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमन व अमान की बरकरारी उनके लिए अवलीन तरजीह होगी और वो इस सिलसिले में भरपूर मसाई करेंगे। साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज आंध्र ज्योति और ईनाडू जैसे सरकर्दा अखबारात सफ़े अव्वल पर खबरें शाया कर रहे हैं कि इस शहर को क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि शहर में अमन व सलामती मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से देही तेलंगाना तक इंतजामी तजुर्बे के बगैर क़यादत कैसे चल रही है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में मेडेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेंटर में नए ग्लोबल IT सेंटर के क़याम पर मेडेट्रॉनिक्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लार्सन के साथ इसके इफ्तिताह पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बेशतर मौक़े के बारे में तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के शोबे की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई में जख्मी सहाफ़ी की BRS लीडर M कृषांक ने मजम्मत की। उन्होंने सहाफ़ी चरण की दवाखाने में अयादत की। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव से फ़ोन पर उनकी बात करवाई। साबिक़ वज़ीर सबिता रेड्डी ने जलपल्ली बल्दिया वादी सालेहीन के वार्ड नंबर 10 का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR के 10 साला दौर में जलपल्ली बल्दिया को अवलीन तरजीह दी गई, जहां पर वाटर वर्क्स, सड़कों, ड्रेनेज के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए गए थे। हर गली को पानी का कनेक्शन दिया गया था। उन्होंने सदरनशीन बल्दिया से ख्वाहिश की कि जिन मकानात को हनूज कनेक्शन नहीं दिया गया उसका प्रपोजल फौरी तैयार किया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई।
SIB के साबिक सरबराह प्रभाकर राव ने फोन टैपिंग मामले की तहकीकात करने वालों को मकतूब रवाना करते हुए उनके रोल की तरदीद की। राव ने कहा कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत के बेहतर होने पर वो हिंदुस्तान वापस होंगे और तमाम सवालात का जवाब देंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए हिंदुस्तान वापसी तक वोटदारों के तमाम किस्म के सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदर TJS प्रोफेसर कोदंडाराम ने पूछा कि DSC और TGPSC में क्या फ़र्क है। उन्होंने मसाबक़ती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के मसाइल के सिलसिले में प्रोफेसर हरगोपाल के साथ मिलकर कमीशन के सदरनशीन महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने एक वीडियो प्याम में कहा कि DSC और ग्रुप 2 के दरमियान ज़ायद वक्त न होने के पेश नज़र DSC को मुलतवी करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की गई। दिल्ली शराब मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के रोल के सिलसिले में ED की जानिब से दाखिल करदा ज़िमनी चार्जशीट में कविता के रोल को उजागर किया गया। एक शख्स के जरिए कविता की सरमायाकारी का इंकशाफ इस ED की ज़िमनी चार्जशीट में किया गया। विजय नायर के जरिए कविता की जानिब से मामलत का भी इंकशाफ किया गया। साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए हासिल होने की बात इस चार्जशीट में की गई। एशिया पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेजावत सुकनिया बाई को तहनीत पेश की गई। ये मुकाबले जनूबी अफ्रीका में हुए थे, जिसमें बेहतर मुजाहरे के बाद हैदराबाद वापसी पर तेजावत को तहनीत पेश की गई। मुतनाज़ा यूट्यूबर प्रणीत हनुमंतु को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकार साई तेजा ने इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। एक लाइव प्रोग्राम के दौरान कमसीन लड़की के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। शादनगर में एक रियल एस्टेट ताजिर के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि हैदर शाहकोट के रहने वाले कृष्णा को उनके फार्म हाउस पर कत्ल किया गया। पुलिस को इस रियल एस्टेट ताजिर के बॉडीगार्ड पर शुबा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वकील पर मुबैना हमले में मुलविस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस को मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के वकला ने अदालतों में गैर हाजिर रहने का फैसला किया है। फेडरेशन फॉर बार एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के सदर वाई कोंडल रेड्डी ने कहा कि इस वाक़े की वो मजम्मत करते हैं। उन्होंने DGP से मुतालबा किया कि ASI उमा रेड्डी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उमा रेड्डी सिद्दीपेट 2 टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता है। चिकड़पल्ली में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। RTC चौराहे के पास वाक़ इमारत की 4थी मंजिल पर
प्लास्टिक का सामान पड़ा था। आग लगने के बाद 4 फायर इंजनों को तलब किया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अमले की मुस्तैदी की वजह से आग इमारत के दूसरे हिस्से में नहीं फैल सकी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अत्तापुर पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक पुरानी इमारत में बाज़ अफराद नशा कर रहे हैं। पुलिस और पुलिस टीम वहां पहुंची। 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। गांजा भी जब्त कर लिया गया। सिद्दीपेट के बॉडी बिल्डर 23 साला मोहम्मद सोहेल का दौरान इलाज हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। वो 29 जून को अपने दोस्त मोहम्मद कदीर के साथ बाइक पर सिद्दीपेट से जा रहे थे कि एक खौफनाक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। दोनों को शदीद जख्मी हालत में निम्स मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथी मोहम्मद कदीर रूबे सेहत हो रहे हैं। नंदियाल में कम उम्र लड़कों की जानिब से एक मासूम लड़की की इस्मत रेजी और इसके कत्ल की वारदात पेश आई। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। इन तीनों ने उनके साथ खेलने के बहाने इस कमसीन लड़की की इस्मत रेजी की थी। हिंदुस्तानी निजात शिवानी राजा, जो बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुई हैं, ने भगवद गीता के नाम पर हलफ लिया। शिवानी कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर लिस्टर ईस्ट हल्के से मुंतखब करार दी गई है। तेलंगाना कानून साज असम्बली का इजलास 24 जुलाई से मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने जुमेरात की सपहर असम्बली इजलास के इनेकाद के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र, गवर्नमेंट व्हिप रामचंद्र नायक, आदि श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के असम्बली इजलास का इनेकाद 24 जुलाई से होने का इम्कान है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि इजलास कितने दिनों तक मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का मुकम्मिल बजट पेश करेंगे। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने पुलिस के हमले में जख्मी होने वाले बीआरएसवी कायदीन से मुलाकात की। बीआरएसवी कायदीन तेलंगाना में बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक हफ्ते से वो डीएससी के उम्मीदवारों की हिमायत में एहतजाज करते हुए डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा जारी रखे हुए हैं। कल उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में बीआरएसवी कायदीन ने जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया था। एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से एहतजाजी कायदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बताया गया है कि कुछ जख्मी हो गए। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने आज नंदीनगर में बीआरएसवी रहनुमाओं से मुलाकात की, जो कि गुज़िश्ता रोज पुलिस की कार्रवाइयों में जख्मी हुए। उन्होंने बीआरएसवी कायदीन के जज्बे और जद्दोजहद की भरपूर सताइश की और मशवरा दिया कि कांग्रेस हुकूमत की अवाम मुखालिफ फैसलों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि पार्टी की आला क़यादत हमेशा बीआरएसवी रहनुमाओं के साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए महेश्वर रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत के जारी किए गए फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए इसकी सीबीआई और ईडी जांच का मुतालबा किया है। बीजेपी रुकने असम्बली महेश्वर रेड्डी ने
रियासती असम्बली के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात किए। उन्होंने इदा किया है कि मरकजी हुकूमत ने अमृत स्कीम के तहत रियासत को 10,000 करोड़ रुपये जारी किए थे। तेलंगाना हुकूमत ने डाक टेंडर्स तैयार किए और रेवंत रेड्डी के बहनोई एस सुरजन रेड्डी को 400 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट, जबकि मेघा कृष्णा रेड्डी को 1100 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बीजेपी एमएलए का इल्जाम है कि 600 करोड़ रुपये के कामों के लिए 1000 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया और मरकजी हुकूमत के फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने टेंडर्स के दस्तावेजात को पब्लिक डोमेन में न रखने और कलेश्वरम प्रोजेक्ट की अदालती तहकीकात के दौरान मेघा कृष्णा रेड्डी को 1100 करोड़ रुपये के टेंडर्स देने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी रुकने असम्बली ने मरकजी हुकूमत के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने की सीबीआई और ईडी जांच का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बीबी का अलावा वाक़े दबीरपुरा पर हाजिरी दी। माह मुहर्रम के आगाज के साथ ही पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा में वाक़े अलावा बीबी पर सियासी कायदीन और अवामी नुमाइंदे हाजिर होकर धट्टी पेश कर रहे हैं। जुमेरात को मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अलावा बीबी पर हाजिरी दी और धट्टी पेश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अमन अमान और भाईचारे के फरोग पर जोर दिया। सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर के ईओ और पुजारियों ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा से मुलाकात करते हुए उन्हें बोनाल त्यौहार तकरीबात में शिरकत की दावत दी। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर में 21 और 22 जुलाई को बोनाल त्यौहार तकरीब मुनक्किद की जाएगी। मंदिर के ईओ मनोहर रेड्डी और पुजारियों ने जुमेरात को वजीर कोंडा सुरेखा से उनकी रिहाइश का पहुंचकर मुलाकात की और बोनाल त्यौहार तकरीबात में शिरकत के लिए मदऊ किया। इस मौके पर पुजारियों ने वजीर को आशीर्वाद भी दिया। बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने नौती श्रीकांत गौड़ को बीसी वेलफेयर कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के वेलफेयर भवन में नौती श्रीकांत गौड़ ने बीसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर मौजूद वज़रा पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने उन्हें मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीसी वेलफेयर कॉरपोरेशन के जरिए कमजोर तबकात की खिदमात की जाएंगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इंतखाबात से क़तई नज़र कमजोर तबकात की तरबियत, रोजगार, तरक्की और माशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने 155 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर चार मीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में 155 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,55,17,980 रुपये रही। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, घासी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर के अलावा एमआरओ चार मीनार व दीगर मौजूद थे। टीएनजीओस हैदराबाद प्रेसिडेंट एसएम हुसैनी मुजीब ने टीएनजीओस दफ्तर वाक़े नामपल्ली में अपनी 51वीं सालगिरह मनाई।
TNGOs के रियासती जनरल सेक्रेटरी व हैदराबाद जिला सदर SM हुसैनी मुजीब की 51वीं सालगिरह तकरीब TNGOs के दफ्तर वाक़ई नामपल्ली में मुनक़िद की गई। TNGOs एसोसिएशन के अराकीन, मुलाजिमीन और SM हुसैनी मुजीब के खैरख्वाहों की बड़ी तादाद ने सालगिरह तकरीब में शिरकत की और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए तिमरीज गार्डन वक्फ मॉल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन मसीउल्लाह खान और मौजूदा चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की वक्फ बोर्ड दफ्तर में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मसीउल्लाह खान ने पिछली BRS हुकूमत में AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कब्रस्तान के लिए मख्तस की गई 125 एकड़ अराजी को मुसलमानों के लिए अलॉट करने की नुमाइंदगी की। अलावाजी उन्होंने तिमरीज गार्डन वक्फ मॉल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया और पेश किए गए मसाइल पर तवज्जो देने और उन्हें हल करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर व हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सीनियर सहाफ़ी व तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मोतमद उमूमी सैयद गौस मोहिउद्दीन को तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के रुकन आमिला मुंतखब होने पर तहनीत पेश की। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम फैज़ मोहम्मद असगर अवार्ड तकसीम प्रोग्राम 9 जुलाई को ओल्ड प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़िद हुआ। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी व TUWJF के मोतमद उमूमी सैयद गौस मोहिउद्दीन को TUWJ के रुकन आमिला मुंतखब होने पर तहनीत पेश की और मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महकमा बरक़ी के मुलाजिमीन ने जैक की क़यादत में हैदराबाद में वाक़े SPDCL के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। TGS PDCL के मुलाजिमीन ने SPDCL, NPDCL, ट्रांसको और जेनको की निजीकारी के लिए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और SPDCL के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने हुकूमत और इंतजामिया को मुतनब्बा किया है कि अगर बिजली कंपनियों को अडानी और अंबानी के हवाले किया गया तो 55,000 मुलाजिमीन इस सिलसिले में ताउन नहीं करेंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO के दरमियान होने वाले माहिदे की तफसीलात बताने का मुतालबा भी किया गया है। साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल्स में साइबर बीदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शहर हैदराबाद में ट्रेडिंग, फर्जी लोन ऐप्स, BSNL, फेडेक्स और ट्राई या फिर जुज़ वक्ती मुलाजिमतों के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए भोले भाले शहरियों को धोखा देने के वाक़यात वक्फे से पेश आ रहे हैं। शहरियों में साइबर जराइम से मुताल्लिक़ शऊर बीदार करने के लिए शहर हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल में एक बीदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इदारा अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक के एहतजाजी इजलास में इदारे की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 103 साला एशिया के सबसे कदीम आलमी शोहरत याफ्ता यतीम खाना अनीसुल गुरबा को हड़प कर लेने और यतीम बच्चों की हक तलफी करने व दीगर मसाइल के हल के लिए शहर की दीनी, मिली व समाजी तंजीमों ने अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक शुरू की है। तहरीक में
शामिल दीनी मिली समाजी तंजीमों का एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसे मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने मुखातिब किया। इदारा अनीसुल गुरबा के वजूद को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। इजलास में इदारा अनीसुल गुरबा की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए सिलसिलेवार एहतजाज करने और हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई है। एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस के रियासती सदर वहीद अहमद एडवोकेट ने रियासती बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन सुनील गौड़ से बार कौंसिल ऑफ इंडिया की नई हिदायत में नरमी लाने के लिए दबाव बनाने की नुमाइंदगी की है। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने मीर वाजिद अली खान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी के हमरा रियासती बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन सुनील गौड़ और बार कौंसिल रुकन अनंत सेन रेड्डी से मुलाकात करते हुए वकला के मसाइल, COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की सख्त हिदायत में नरमी पैदा करने के लिए मरकजी बार कौंसिल से नुमाइंदगी करते हुए आसानी पैदा करने की ख्वाहिश की। इस पर वाइस चेयरमैन और रुकन रियासती बार कौंसिल ने वाज़ेह किया कि मरकजी बार कौंसिल से तहरीरी नुमाइंदगी की जा चुकी है और इस सिलसिले में दिल्ली जाकर भी मरकजी बार कौंसिल से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि तमाम हिदायत मरकजी बार कौंसिल की जानिब से दी गई है और इसमें उनका कोई रोल नहीं है। इस मौके पर मौजूदा हिदायत के बारे में तफसीलात भी बताई गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सिद्दीपेट में एक ASI की जानिब से एडवोकेट M रवि कुमार पर मुबैना तौर पर हमला करने के खिलाफ आज वकला ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट का बायकाट किया और ASI को मुअत्तल करने की मांग की। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट 2 टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ASI उमर रेड्डी ने एडवोकेट M रवि कुमार पर मुबैना तौर पर हमला किया, जिसके बाद से वकला बरादरी में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने ASI की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए आज अदालतों का बायकाट किया। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट का बायकाट करते हुए एहतजाजी वकला ने ASI की मुअत्तली और तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर M स्वामी यादव ने अवाम और स्कूल व कॉलेजेस के तलबा में डेंगू बुखार और उस पर काबू पाने से मुताल्लिक शऊर बीदार किया। शहर हैदराबाद में डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है और शहरियों को इस वबाई मर्ज से बचाने के लिए शऊर बीदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अजीम तरवल्दी हैदराबाद के एंटोमोलॉजिस्ट और UCD ओहदेदारों के ज़ेर एहतमाम कारवान डिवीजन में शऊर बीदारी मुहिम चलाई गई। AIMIM कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर M स्वामी यादव ने मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करते हुए तलबा में मच्छरों की अफजाइश को रोकने और डेंगू बुखार से मुताल्लिक आगाही पैदा की।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नारल नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने वन माह उत्सव प्रोग्राम के तहत काकतिया नगर पार्क में शजरकारी की। रियासती हुकूमत ने शजरकारी के फरोग के लिए वन माह उत्सव प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत अवामी नुमाइंदों की जानिब से बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान असम्बली हल्के के नारायण नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने वन माह उत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए काकतिया नगर पार्क में शजरकारी की। फूड सेफ्टी टीम्स ने तमाम हॉस्टल ऑपरेटर्स को FSSAI लाइसेंस हासिल करने की हिदायत जारी की है। फूड सेफ्टी टीम्स ने रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 माह में कई हॉस्टल्स सरकारी और निजी का मुआयना किया है। कुल 387 हॉस्टल्स का मुआयना करने के दौरान मंजर-ए-आम पर आने वाली खिलाफ वर्जियों की बिना पर नोटिस जारी किए गए हैं। ज्यादातर हॉस्टल्स मतलूबा FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बगैर ही कारकर्द रहे। मजीद बरा पकवान और खाने पीने की अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के दौरान भी लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। फूड सेफ्टी टीम्स ने मुताल्लिक़ा FBOs को FSS एक्ट 2006 की ज़रूरत से आगाह करते हुए फौरी तौर पर लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने को कहा है। तमाम हॉस्टल इंतज़ामिया को FSSAI लाइसेंस हासिल करने और इसके क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करने, फोस्टैक की तरबियत करने और FSS एक्ट से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए मुताल्लिक़ा फूड सेफ्टी ऑफिसर से राब्ता करने को कहा गया है। ड्रग कंट्रोल हुकाम ने सिकंदराबाद में बड़ी मिकदार में स्टीरॉइड्स जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक कासिम नामी एक शख्स जो कि मेडिकल शॉप चलाता है, शहर के एक जिम में स्टीरॉइड सप्लाई किया करता था। नौजवानों को फिटनेस के लिए स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे। ड्रग कंट्रोल हुकाम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को स्टीरॉइड सप्लाई करते हुए पकड़ लिया और उसके पास से स्टीरॉइड्स जब्त कर ली गई। ओहदेदारों ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक जुनूनी आशिक ने लड़की के वालिदैन का बेदर्दी से कत्ल किया। वालिदैन पर हमला रोकने की कोशिश करने वाली लड़की और उसका भाई दोनों जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि दिल दहला देने वाली ये वारदात वरंगल जिले के चन्नारावपेट मंडल के चिंतल तांडा में पेश आई। उसी गांव का रहने वाला बन्नी नामी नौजवान दीपिका नामी लड़की के मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। जब लड़की के घर वालों को इसका पता चला तो वालिदैन ने लड़की के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया, जिसके बाद बन्नी ने गुज़िश्ता शब तलवारों के साथ दीपिका के घर पहुंचकर उसके महूख़ाब वालिदैन पर दीवानावार हमला किया। वालिदैन की चीख पुकार पर दीपिका और उसका छोटा भाई भी नींद से बेदार हुए और नौजवान को रोकने अपने वालिदैन को बचाने की कोशिश की, ताहम नाकाम रहे। इस हमले में दीपिका की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाप शिवा शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल में जेर इलाज हैं और दौरान इलाज उनके फौत हो जाने की इतलात मिली हैं। दीपिका और उसका भाई भी शदीद जख्मी बताए गए हैं। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को तहवील में ले लिया। नलगोंडा जिले के मदगुलापल्ली मंडल में 2 नौजवानों की हरासानी से तंग आकर इक़दाम खुदकुशी करने वाली लड़की इलाज के दौरान फौत हो गई। जराये ने बताया कि मदगुलापल्ली मंडल के चिंतलगुड़ा में शिवा और माधव नामी 2 नौजवान कल्याणी नामी लड़की को कुछ अरसे से हरासा कर रहे थे। दोनों की हरासानी से तंग आकर कल्याणी ने 6 जुलाई को खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया है कि कल्याणी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गई।
जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से कागज नगर के दंतनगुड़ा MP UPSC स्कूल में नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया गया। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर इनामुर रहमान जमा की जेर सदारत कागज नगर के दंतनगुड़ा MP UPSC स्कूल वाक़े पाकिजा नगर में नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाब अली नवाज जंग बहादुर 11 जुलाई 1877 को पैदा हुए थे। वो निज़ाम हैदराबाद की हुक्मरानी के दौरान चीफ इंजीनियर रहे। उस वक्त के रियासत हैदराबाद के बड़े आबाशी प्रोजेक्ट, इमारतों और ब्रिजेस की तामीर भी नवाज अली बहादुर के कारनामों में शामिल है। उनका कहना था कि उस्मान सागर, निज़ाम सागर, हिमायत सागर और अली सागर जैसे शानदार ज़खायर-ए-आब की तामीर भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। इस प्रोग्राम में जमा उर्दू फाउंडेशन के सेक्रेटरी रियाजत अली, सदर मुदर्रिस मोहम्मद इमायत अली, असातिज़ा, तुलबा व दीगर लोगों ने शिरकत की और इंजीनियर्स डे के मौके पर नवाज जंग बहादुर की खिदमात को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.